आप देख सकते हैं कि अभी हम सफ़र कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के अंदर, जो कटरा ब्लॉक है। कटरा ब्लॉक के ग्राम है बसंत से निकलते हुए जा रहे हैं। और रास्ते की स्थिति देखिए कि गाड़ी सही से नहीं चल पा रही है। अगर इस गाड़ी के अंदर डिलीवरी % आ जाए तो आप समझिए कि बच्चा गाड़ी के अंदर ही हो जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना खराब है। और ये रास्ता मैं दिखाऊंगा, आप देखिएगा ये रास्ता का जो स्थिति है, ये रास्ता दिखाऊंगा कि ये कम से कम जहां तक ये गाड़ी जाएगी, जहां तक ये वीडियो बनेगा, जितने देर ये वीडियो बनेगा उतने देर में आपको ये रास्ता दिखाई देगा कि रास्ता कितना ज्यादा तकलीफदायक है चलने वाले लोगों के लिए। आप जनमानस की स्थिति समझिए कि बरसात के मौसम में क्या हालत होगी। गड्ढा, पानी, रोड, सड़क सब बराबर हो चुका है। और ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये रोड के बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। इस रोड के बने हुए मुझे जितना ज्ञात हो रहा है कि 2 से 3 साल हुआ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं पे ठीक है, कहीं पे ठीक नहीं है, और कहीं पे इतना खराब है कि जिसका अंदाजा नहीं है। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपको आगे और बहुत दिखाई देगा, पर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि ठेकेदारी पर था। जो ठेकेदार होते हैं वो तो सड़क तो बना देते हैं, लेकिन सड़क बनाने के बाद आप देखिए आवाज गाड़ी की भी आ रही है। ये स्थिति है कि गाड़ी को ब्रेक लगा के चलना पड़ा है। सड़क बना देने का भूल जाते हैं कि हमने कोई सड़क ही बनाया था, क्योंकि उनके लिए तो ये एक तरह से वो कहते ना कि तवायफ के कोठे पे जाना और सड़क बनाना दोनों बराबर है। जिस तरह तवायफ के कोठे पे जाके भूल जाते हैं कि ये तवायफ के कोठे पे गए थे, उसी तरह ये ठेकेदार लोग और इस तरह के लोग सड़क बना के भूल जाते हैं कि हमने कोई सड़क भी बनाया था। और इसका नतीजा है कि यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। फंड तो पूरा उठाते हैं, पर उस फंड को वापस 5 साल तक जो रिपेयरिंग करना होता है उसके रूप में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस को, चलने वाले राहगीर को बहुत ही तकलीफ होता है। और तकलीफ का ये नतीजा है कि आप अभी जब तेहवारा से खौरा की तरफ जाएंगे तो बीच में बसंत गांव आएगा, और बसंत गांव कम से कम ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जो गड्ढों से भरा हुआ गांव है, जिसमें सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। तो इसमें रोड को लेके न सांसद, यहाँ के जो अजय निषाद जी हैं पिछले 10 साल से जो बीजेपी के सांसद हैं, वो इस पे चर्चा करते हैं, न इस विधानसभा जो औराई विधानसभा है, इस विधानसभा के बीजेपी विधायक हैं रामसूरत जी, इस पे कोई चर्चा करते हैं। क्यों करेंगे चर्चा? क्योंकि उनको बीजेपी टिकट दे देती है और वो ईमानदारी से चुनाव जीत जाते हैं। जनता वोट दे ही देती है हिंदू के नाम पे, तो हिंदू को टूटा हुआ सड़क पे चलना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू का पैर टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ तो जातिगत राजनीति है, धर्म की राजनीति है, और उसके नतीजा ये यहाँ की जनता, यहाँ के जनमानस, यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। आप अभी से देखते जाइए सड़क की स्थिति। और ये सवाल आपके लिए भी है कि अब आपको तय करना है कि इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा में किसको चुनना है। अब आपको तय करना है कि इस बार औराई विधानसभा में किसको चुनना है। ये मैं नहीं, ये आपको तय करना है कि फिर नालायक सांसद, नालायक विधायक, नालायक पार्टी के लोग, चाहे कोई पार्टी हो, मैं सीधी सी बात करता हूँ, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना जेडीयू, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं जनमानस की बात करता हूँ। जनता के नेता कोई नहीं बन सकता क्या? जनता का चेहरा कोई नहीं बन सकता क्या? तो जनता ही नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि हम पार्टी की राजनीति करें, और पार्टी ऐसा लोगों को चुन के दे देती है जो उनके लिए काम नहीं करती है, और जिसका नतीजा है कि परेशानी है। फिर वही जनता आती है और फिर वो नेता को गरियाती है। तो गरियाने से नहीं होगा, वोट का चोट करना होगा। और वोट का चोट कैसे होगा? तो 24 में चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव में अब आपको वोट का चोट करना होगा। उसमें बताना होगा कि भैया 10 साल मौका दिए आप हमारे लिए, सड़क के मेंटेनेंस की बात भी नहीं की है। मेंटेनेंस जो होता है सड़क की, उसकी भी बात नहीं की है 10 साल मौका देने के बाद। तो फिर मैं आपको क्यों चुनूं? आपको बताना होगा कि 10 साल में विधायक जी आप रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी हमारे लिए न हॉस्पिटल की बात की है,
न रोड की बात की है, न स्कूल की बात की है, न बांध, जो बांध बना हुआ है जिससे 15 पंचायत कम से कम डूब जाता है, उस बांध को कंप्लीट करने की बात की है। ना आपने मेरे लिए सदन में आवाज उठाई, ना आपने मेरे लिए विधानसभा में आवाज उठाई। तो हम आपको सांसद के रूप में क्यों चुने, हम आपको विधायक के रूप में क्यों चुने? क्योंकि हमने चुन के भेजा था कि आप हमारी बात करें, हमारे अधिकार की बात करें, हमारे क्षेत्र की भलाई की बात करें। आप देख सकते हैं, गड्ढे देख सकते हैं सड़क पे। तो जब आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर मैं आपको मौका क्यों दूं? इस बार जनता को तय करना होगा। इस बार ऐसे सांसद को हटाना होगा, ऐसे विधायक को हटाना होगा जो पिछले 10 साल से बैठ के मलाई खा रही है पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और कुछ नहीं कर रही है। ये सारा व्यवस्था बदलाव जनता ही करेगा और समय आ गया है। तो जनता जहां से कहना चाहता हूं कि इतनी दूर की जो दूरी आपने देखा है गड्ढों से भरा हुआ सड़क, ये सड़क के जिम्मेवार यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के विधायक और सांसद, अहम योगदान है उनका। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की गड्ढा और जय बिहार की जनता, जो कि बिहार के सड़क को देख रही है, समझ रही है और चल रही है। वोट के चोट के दम पे आप लोग अब तय करें क्या करना है, सड़क पे वोट देना है या धर्म पे, जात पे वोट देना है।